हेलो एवरीवन, माय नेम इज परसत साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिसन मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें से e का पावर x, फिर आपका साइन x, फिर कॉस x, फिर टेन x, फिर सेक x, ये सब के एक्सपेंशन के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम एक्सपेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एक tan इनवर्स x और सेकेंड वन इज log 1 प्लस x। ये दोनों फंक्शन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये दो फंक्शन के ऊपर बात किए थे, एक tan x और दूसरा sec x। तो अगर ये दोनों एक्सपेंशन को अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये दोनों ही फंक्शन का एक्सपेंशन को सीख सकते हैं। या फिर ये जो एक आई बटन है, इस आई बटन से पूरा ही ये जो एक्सपेंशन है उसका एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप टेलर्स थ्योरम का प्रूफ एंड मैक्लॉरेन थ्योरम का प्रूफ और बाकी जो भी एक्सपेंशन अभी तक हमने किया वो सारे आप वहां से देख सकते हैं। अब आज हम जो फंक्शन के ऊपर बात करेंगे उसमें जो भी फॉर्मूला या जो भी मैक्लॉरेन सीरीज यूज होगा उसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता है, ये तो होता है क्या, मैक्लॉरेन सीरीज। और अबाउट x इक्वल्स टू 0 के अबाउट सीरीज को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो उसे कहा जाता है मैक्लॉरेन थ्योरम या फिर मैक्लॉरेन सीरीज। अब ये जो दो एक्सपेंशन है, एक 1 माइनस एक्स इसका पावर -1 और 1 प्लस एक्स का पावर -1, ये दोनों ही एक्सपेंशन को आज हम प्रूफ में क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो इसको भी आप क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये दोनों को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो अगर माइनस है, अगर आप फर्स्ट का बात करते हैं तो इसको कैसे याद करें। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस बनता है, तो सारे ही प्लस होंगे, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस एक्स इसका पावर है -1। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस और ये प्लस, याद रखने के लिए ये चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है मेरे भाई, ना माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, अल्टरनेट साइन में यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन को आप इस तरह से याद रखिए, 1 माइनस एक्स इसका पावर -1 और 1 प्लस एक्स इसका पावर -1, जो कि होता है अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। उसको याद कैसे रखेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लस माइनस है, दोनों का मल्टीपल माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ यहाँ पे क्या होगा, सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट tan इनवर्स x के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जैसे कि इससे पहले जो भी लेक्चर किए थे, क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे भाई, वो क्या दिया हुआ ना, tan इनवर्स x। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दे तो क्या मिलेगा ना, f डैश x। अब f डैश x आपका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, आप कहेंगे जी सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब इसका अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या चीज होने वाला है। अगर इस फंक्शन को एक बार आप डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो मेरे भाई f डबल डैश x जो मिलेगा वो आपको मिलेगा -2x डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यही ना मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको अगर आप 1 ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मेरे भाई -1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर एक कम हो जाएगा -2, एंड फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2x होगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका एक्सपेंशन में ये मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे -2 होगा, -1 है और -1, तो फिर इसको यहाँ ले आएंगे। अब इसको एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे थर्ड टाइम्स तो यहाँ पे अब u अपॉन v लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स चीजें जो है आपको पूरा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या उपाय लगाएंगे, उस चीज को आपको समझना है, और मेन यहीं से आपको चीजों को याद रखना है। तो देखिए, ये काम हम नहीं करेंगे। ये चीज क्या कर रहा है, पूरा सीरीज को जब हम आगे एक्सपेंड करने के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पूरा कॉम्प्लिकेट करते जाएगा। तो इसके लिए एक ही काम है, क्या ना, इसको ऊपर ले जाइए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते और इसका पावर 1 लिख देते हैं -1। क्या ये चीज हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर चला जाएगा तो माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, दोनों ही बात एक है।
ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए हम किसका यूज करने वाला है। जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या ना, यूजिंग। हम यूज करेंगे क्या ना 1 प्लस एक्स इसका पावर -1 का। और ये जो चीज हम कर रहे हैं इसका प्रॉपर नोट्स आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे, तो चीजों को बस आपको यहाँ से क्या करना है, समझना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स का बात किए थे तो क्या होता था, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आपको क्या करना है, एक्स का पावर को इंक्रीज करना है बस। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5 एंड प्लस दिस। ये सीरीज इस तरह से क्या होता है, तो इसको यूज कर लेना है बस, यहाँ पे यही तो काम है। तो देखिए अगर हम ये लिखे तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका पावर -1 है, इसको आखिर क्या लिखेंगे। तो आप कहेंगे जी सिंपल है, क्या करना होगा, इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं ये वाले फंक्शन का, तो अगर देखेंगे तो ये 1 होगा, माइनस अगर यहाँ पे मेरे भाई x है तो यहाँ पे x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। सिंपल है ना यार, यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस x की जगह एक्स स्क्वायर कर दीजिए बस। फिर प्लस यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है, ये x था तो इसका स्क्वायर आया, तो यहाँ पे तो आपका एक्स स्क्वायर है, इसका अगर मेरे भाई स्क्वायर करेंगे तो आखिर क्या होने वाला है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये x है तो इसका क्यूब हुआ, यहाँ मेरे भाई एक्स स्क्वायर है तो इसका क्यूब करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 6 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका x का पावर 4 है तो x का पावर स्क्वायर था, अब इसका अगर 4 टाइम्स करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा चीजें और 8 बन जाएगा। फिर माइनस ये x है तो x का पावर 5 आया है, एक्स स्क्वायर है मेरे भाई तो एक्स स्क्वायर का पावर 5, तो 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 एंड प्लस दिस। तो ये जो आ गया ये है आपका क्या, ये है आपका क्या ना, आप कहेंगे जी सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 का एक्सपेंशन हो गया, और यही तो बराबर है दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। तो ये आ गया क्या, एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना, क्या होगा, इसे इजी बनते जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो इसके बराबर है, मीन्स एफ डबल डैश एक्स। अब राइट साइड में डिफरेंशिएशन करना है, तो राइट साइड में डिफरेंशिएशन 1 का मेरे भाई कांस्टेंट है 0 बनेगा, तो माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2x, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा 4x का पावर 3 माइनस यहाँ पे पावर आगे आ गया इसका पावर 1 कम हो जाएगा, फिर प्लस ये पावर आगे आ गया इसका पावर 1 कम हो जाएगा माइनस 10x का पावर 9 एंड प्लस दिस। ये सीरीज आपका चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम डेरिवेटिव करें तो यहाँ से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर -2 होगा, इस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, माइनस ये 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 8 इंटू 7 56 एक्स का पावर 6, एंड अगर आप देखेंगे तो यही आगे आपको मिलते जाएगा। इसको कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कर दिए, इसको अगर 2 बार और डेरिवेटिव करें तो एक बार करते हैं पहले, तो 3rd टाइम्स हुआ है तो 4th टाइम इसको 4 से डिनोट करें, या फिर एफ का 4 बार डेरिवेटिव, मीन्स एफ ये लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ 4th ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर भाई ये तो -2 क्या है आपका कांस्टेंट है 0 बना, इसका डेरिवेटिव आप कहेंगे सर 24x बनने वाला है, फिर माइनस यहाँ से 120 और x का पावर 1 कम होगा तो 4 है, इसे 1 कम करेंगे तो 3 होगा एंड प्लस दिस को भी छोड़ देते हैं, क्या मल्टीप्लाई बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज आगे क्या होगा, वेनिश कर जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बस आपको फर्स्ट टर्म से ही क्या करना है, चीजों को लाना है। अब यहाँ से देखिए एक बार 5th टाइम भी कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा ना, आपका कहेंगे सर 24 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 और 1 0 ये हो जाएगा, और x का पावर क्या होगा इससे कम हो जाएगा 2 प्लस दिस। अब यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, मैक्लॉरेन सीरीज को लिखना है और इसका एक्सपेंशन कंप्लीट।
तो यहाँ से अब क्या करते हैं, हैंस बाय या फिर अप्लाई या फिर यूजिंग क्या, मैक्लॉरेंस थ्योरम। अब मेरे भाई मैक्लॉरेन थ्योरम अगर आपको याद नहीं है, कुछ भी बात नहीं, मैं कराता हूँ याद क्या होता है एफ एक्स इक्वल्स टू। देखिए ये तो याद रखिए कि जब भी मैक्लॉरेन सीरीज होता है तो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को x के जगह 0 पुट कर दिया, सिंपल है। अब इसका डेरिवेटिव को इंक्रीज करते जाइए एंड प्लस साइन के साथ। दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं कि f है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश 0, फिर प्लस इसका आगे डेरिवेटिव f डबल डैश 0, फिर प्लस इसका आगे जो डेरिवेटिव होगा f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0, और प्लस के बाद थोड़ा सा स्पेस, वहाँ पे कुछ चीज़ इंक्लूड होगा। तो यहाँ से क्या होगा आगे, f इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो यहाँ पे 4 ही लिख देते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 प्लस थोड़ा सा स्पेस f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 एंड प्लस दिस। आई होप ये तक तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और अपने दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा क्या होने वाला है, समझ सकते हो। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, मेरा मोटिवेशन मिले कि हम लेक्चर आगे अपलोड करें, इसलिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दिखाना है और लाइक कर देना है। अब यहाँ से देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, x है तो x का असेंडिंग पावर में आप उसको लिखते जाइए। अब यहाँ से x का पावर 1, आप पहले भी लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए x का पावर 0 विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ही होता है। x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं जिसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ से आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, चलो 2 को थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, x का पावर 3/3 फैक्टोरियल, x का पावर 4/4 फैक्टोरियल, x का पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो आई होप की याद हो गया होगा ये सीरीज इस तरह से करते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू फाइंड करना होगा, f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0, ये सारे वैल्यू तो कहाँ से मिलेंगे, अगर आप पुट कर देंगे x के जगह पे 0 सारे इक्वेशन में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f0। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या पुट करेंगे ना, पुट x इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशन। ऊपर जो भी इक्वेशन है ना वो सारे इक्वेशन में x के जगह पे मेरे भाई 0 पुट कर देना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में दिया हुआ इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड में मेरे भाई क्या होगा ना, आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो f 0 मिल गया, और इसका वैल्यू क्या है ना, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 मीन्स tan का इस वैल्यू पे 0 देता है, तो आप कहेंगे जी सर 0 पे आता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स एक वैल्यू तो मिल गया क्या ना, f0 इक्वल्स टू 0 मिल गया, राइट। अब यहाँ से देखिए f डैश 0 निकालना है, f डैश 0 तो कौन सा इक्वेशन से मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर 0 पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड में मेरे भाई, यहाँ पर f डैश और x के जगह 0, यही ना करना है, x जहाँ भी है 0 पुट कर देना है बस इक्वेशन में। तो लेफ्ट साइड में यहाँ से f डैश 0 इक्वल्स टू, राइट साइड में आपको क्या मिल जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारे में x इंक्लूड है तो आगे सारे ही 0 बनने वाले हैं, सिर्फ इस 1 को छोड़ के। मीन्स आपको वैल्यू मिल गया ना f डैश 0 का वैल्यू 1। फिर आपको क्या चाहिए, f डबल डैश x इक्वल्स टू 0। तो डबल डैश कहाँ है, यहाँ पर है, इस इक्वेशन में 0 पुट करना है बस, तो 0 पुट कर देते हैं। कहाँ गया, ये लेफ्ट साइड में मेरे भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये सिर्फ कांस्टेंट है और आगे सारे ही x है, और x के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, मीन्स -2 मिलने वाला है, ये -2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से फोर्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू -2 आया। फिर यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0, बस x के जगह पे आपको 0 पुट कर देना है जो भी ऊपर इक्वेशन है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप पुट करेंगे 0 तो राइट साइड में भी पुट करना होगा जहां भी x है। तो कहाँ गया, अच्छा ये टर्म तो 0 हो रहा है मेरे भाई, सॉरी, ये जो है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सारे टर्म में x इंक्लूड है, x इक्वल्स टू 0 पे ये सारे वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे इसको सुधार कर लेना है और ये 0 होगा। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं ना, तो इसको भी यहाँ पे
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये आपका कांस्टेंट है, तो ये आपको सिर्फ -2 मिलेंगे और बाकी सब 0 मिलने वाला है। यहाँ भी 0 देगा, यहाँ भी, सारे टर्म 0 देंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा ना, -2 होगा। अब यहाँ f फोर्थ डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है, यहाँ पे 0 पुट करना है। तो लेफ्ट साइड में मेरे भाई ये मिलने वाला है और राइट साइड में क्या होगा, सारे टर्म में x इंक्लूड है, दैट मीन्स ये टर्म 0 ये हो गया, सॉरी। अब यहाँ से देखिए इस पर भी हमको यूज करना होगा। फिफ्थ डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ये क्या होगा 24 और बाकी आगे सारे टर्म क्या होगा, x का टर्म इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आगे तो 0 बनने वाला लेकिन ये आपका 24 मिलेगा। अब ये सारे वैल्यू को उठा के कहाँ पे पटकना है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में मेरे भाई fx दिया हुआ है, fx आपका था क्या, आप कहेंगे सर ये तो होता मेरा tan इनवर्स x। अब f0 का वैल्यू 0 आया है, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। f'0 का वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे यहाँ से f'0 कहाँ गया, 1 आया हुआ है और फर्स्ट तो 0 था, यहाँ से 1 आया है तो इसको 1 पुट कर देते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे भाई 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है याद रखना क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 1, मीन्स 2 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 2। और ये अगर आप देखेंगे f'0 तो f'0 देख लेते हैं क्या होता है, f'0 0 होता है और आगे -2 है, चलो इसको भी यूज कर लेंगे -2 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो 0 हो गया, प्लस x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये क्या था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 क्या है, -2 है, तो इस -2 को यहाँ पे पुट कर देना है -2, प्लस यहाँ से x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसा करते हैं ना 3 फैक्टोरियल का भी वैल्यू लिख देते हैं। तो मेरे भाई 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई विच इज 6, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई के जगह 6 कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल के जगह 4 फैक्टोरियल आया, तो 4 फैक्टोरियल के लिए मेरे भाई 4 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है बताइए, 1 तक, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 4, तो यहाँ से 24 आने वाला, तो ये बन जाएगा 24 एंड ये तो भाई 0 है, ठीक है। प्लस x का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, अब आपको पता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ तक तो हो गया 24 इंटू 5, चलो इसी तरह लिखते हैं 5 इंटू 24 और आगे जो वैल्यू है इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 24, तो 24 को यहाँ पे ले जाकर पुट कर देना एंड प्लस दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, tan इनवर्स x इक्वल्स टू ये है आपका क्या ना एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ से है, x का टर्म 1 है ना, तो ये x है सॉरी ये x है, प्लस ये सेकंड वाला तो 0 है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 है और 6 है, जी हाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कितने बार में 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करना है ना तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 आया, आगे का टर्म 0, ये तो 0 बन जाएगा। अब ये वाला टर्म तो प्लस है एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 24 से 24 भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5 होगा एंड प्लस दिस, तो ये हो गया क्या tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। अब आप कहेंगे इसको याद कैसे करें सर, तो सिंपल है, अगर आप जानते हैं sin x का एक्सपेंशन, इससे पहले जो भी लेक्चर था sin x का हमने बात किए थे कि उसको भी कैसे याद करते हैं, तो आपको बताए थे क्या कि sin x का जो एक्सपेंशन होता है sin x का, sin x इज अ ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन होता है तो x का जो पावर होगा सिर्फ ऑड होगा, तो ऑड अगर आप देखेंगे तो 1 होता है। अब इसको असेंडिंग पावर में लिखना है अगर तो माइनस x का पावर आप क्या होगा 1 होता है, एक और 3 होता है, और इसी को यहाँ पे फैक्टोरियल में लिखना था, याद हो रहा है। फिर प्लस x का पावर 3 है, अब ऑड क्या है 5 है,
और इसी फैक्टोरियल को नीचे लिखना था, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन, फिर x का पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस दिस। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ पे फैक्टोरियल टर्म इंक्लूड नहीं है, यही ना है। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे ये और ये, तो यहाँ पे फैक्टोरियल टर्म आ जाता है साइन वाले में और tan इनवर्स x वाले में फैक्टोरियल टर्म ना के सिर्फ 3, 5, 7। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर आपको साइन x का अब भी एक्सपेंशन याद नहीं है या फिर आपका इसका एक्सपेंशन में डाउट है कि इसको कैसे करें, तो आप लेक्चर नंबर 3 को देख सकते हैं, वहां से आप ये चीज को समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये जो tan इनवर्स x है इसका एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ से इसका प्रॉपर नोट्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो एक्सपेंशन है एक log 1 प्लस एक्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे भाई log 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन तो और इजी है। आप देखिए कैसे, एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ से मेरे भाई क्या होगा, log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो मेरे भाई आपको पता है ना log x का डिफ्रेंशिएशन, तो आप कहेंगे जी सर 1 बाई एक्स होता है, ये जो होता है x नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या ना, अगर ऊपर ले जाए तो 1 प्लस एक्स इसका पावर -1। अब जस्ट इससे थोड़ा सा पहले ये हमने पढ़ा क्या, इसका एक्सपेंशन प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स प्लस माइनस के साथ इसको अल्टरनेट लिखना है। तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 4 और माइनस एक्स का पावर 5, इन चीजें इस तरह से इंक्रीज करता है। तो ये किसका वैल्यू है भाई, मेरे भाई एफ डैश एक्स का वैल्यू है। तो ये चीज आपको यहाँ से सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, जो कि हम पहले ही आपको ये फॉर्मूला के बारे में बताया। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव आप करते जाइए। अब अगर आप यहाँ से डेरिवेटिव करते, मान लीजिए कि हम नहीं, ये एक्सपेंशन याद नहीं है, हम यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मेरे भाई ये तो बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। आगे करेंगे इस तरह से डिफ्रेंसिएशन आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी वो मेथड से भी आप उसको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये एक्सपेंशन याद है तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन और इजी बनते जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1 तो एक कांस्टेंट है, इस 1 का मेरे भाई डेरिवेटिव तो 0 बनेगा, तो माइनस इस x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 4x क्यूब माइनस यहाँ से 5x का पावर 4 एंड प्लस दिस। आप इस तरह से जाना चाहे या फिर इस तरह से जाइए, दोनों ही बात एक है, आपको जो इजी लगे। इधर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, बाकी इधर से भी आप कर सकते हैं अगर आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 0 बन गया, अगर आप देखेंगे ये तो कांस्टेंट है, यहां से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2 फिर माइनस यहाँ 3x स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा x, ये 3 पावर आगे आ गया तो 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे x प्लस ये 4 इंटू 3 12, इसका पावर एक कम करना है मेरे भाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू 4 20 एंड यहाँ से क्या बनेगा ना, x का पावर एक कम करना है 3 एंड प्लस दिस। अगर इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा ना, ये 0 माइनस ये बन गया आपका 6, यहाँ से x है इसका डेरिवेटिव 1 हो गया तो 6 इंटू 1 माइनस 6 होगा, प्लस ये 12 इंटू 2 24 बनने वाला है एंड यहाँ से क्या है ना x, फिर माइनस पावर एक कम होता है, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसको क्या लिखने का है 20 इंटू 3, तो आप कहेंगे 60 x का पावर 2 एंड प्लस दिस। एक दो बार और कर देते हैं ताकि क्या हो, सीरीज का जो अप्रोक्सीमेशन है वो थोड़ा अच्छे से आपको दिख जाए। -6 से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, ये आ जाएगा आपका क्या ना 24, फिर x का तो 1 माइनस 6 इंटू 2 120 x प्लस दिस। एक काम करते हैं, सारे में आपको 0 भी वैल्यू फाइंड करना है, पुट करना है, तो एक पुट कर ही देते हैं, क्योंकि सीरीज तो आपको पता है कि 0 के अबाउट सीरीज हमें करना है, तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं सारे इक्वेशन में, इन ऑल अबव इक्वेशन, इन ऑल अबव इक्वेशन। तो देखिए
अगर हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में 0, यहाँ पर अगर 0 पुट करें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, लॉग। राइट साइड में भी 0 पुट करना होगा, मीन्स 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू log 1, और log 1 का तो वैल्यू मेरे भाई 0 होता है। तो यहाँ से एक वैल्यू मिला क्या, f0 का वैल्यू 0। अब आप क्या चाहिए, f'0। तो f'0 के लिए यहाँ पे पुट करते हैं कौन सा इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट साइड में मेरे भाई f'0 आएगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं x के जगह पे 0। अब राइट साइड में भी करना होगा, दैट मीन्स 1 होगा, और बाकी सब जगह x के जगह 0 पुट करेंगे तो सारे ही वेनिश करेंगे, मीन्स f'0 का भी वैल्यू मिला 1। फिर आगे थर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो 2 का है लिखते हैं, थर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपको दे देगा f', x = 0। अगर लेफ्ट साइड में यहाँ 0 पुट करेंगे x के जगह, तो हमें राइट साइड में भी वो इम्प्लाइज करना पड़ेगा, मीन्स -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सारे 0, दैट मीन्स f'0 का वैल्यू -1 मिल गया, ठीक है। ये 3 वैल्यू मिला। अब अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0 कहाँ गया, ये वाले टर्म में f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0। तो यहाँ से सिर्फ आपको 2 मिलेंगे, आगे टर्म क्या होगा, जहाँ x है सारे ही x क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, कहे कि x = 0 हम पुट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0 = -6 मिलने वाला है। तो यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0, इसका वैल्यू आपको मिला क्या, -6। एक सेकंड, ये थर्ड है ना, थर्ड का वैल्यू 2 मिला, ये फिर यहाँ से आपको -6। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे जी सर f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0, सिर्फ आपको 24 मिलेंगे। तो ये सारे वैल्यू को ले जाके कहाँ पुट करना है, मैक्लॉरेन सीरीज में। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज, या फिर इसका आगे तो नोट्स प्रोवाइड किया हुआ। देखिए f(x) बराबर क्या होता था, f0, फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस f'0, फिर प्लस इसे थोड़ा सा स्पेस f'0, फिर प्लस f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0, प्लस इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x = 0, प्लस थोड़ा सा स्पेस f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 एंड प्लस दिस। अब क्या था ना, असेंडिंग पावर ऑफ x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x का पावर 3/3 फैक्टोरियल। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और दोनों का वैल्यू जो होता है ना 1 होता है, तो 1 हुआ, ये भी पूरा 1। अब x का 1 फैक्टोरियल, ये भी 1। तो सिर्फ इस तरह से क्या होता है, सीरीज को आप खोल सकते हैं, या फिर याद रखने के लिए ये चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, x का पावर 5/5 फैक्टोरियल। अब सिर्फ क्या करना है, लो f(x) आपका क्या था, आप कहेंगे सर यही तो था 1 + x, log 1 + x इक्वल्स टू f0 का वैल्यू 0 आया था, प्लस x f'0, तो f'0 का वैल्यू मेरे भाई 1 आया होगा शायद, हाँ 1 है, फिर -1, तो यहाँ से 1 है, 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू -1 है। आप देख सकते हैं x का पावर 3/3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू, फिर x का पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर इसका वैल्यू। तो एक बार 3 का देख लेते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर में है आपका -2 एंड 4 में 6, 6, तो 4 एंड -6, फिर x का पावर 5/5 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू शायद 24 आया होगा, प्लस दिस। एक बार देख लेते हैं, तो 24 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ से आपको log 1 + x का एक्सपेंशन मिलने वाला है। अब यहाँ से देखिए x, ये तो 0 हो गया, x प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा, x² 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। फिर यहाँ से प्लस x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का वैल्यू, आप कहेंगे सर 1 × 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू, याद है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे 4 आया हुआ है क्या, एक सेकंड देखने देते, x का पावर 3 बाई, अच्छा ये 2 आया हुआ है मेरे भाई, ओह यही तो देख रहे हैं, ये 2 आ रहा है चीज है ना, तो इसको 2 कर देते हैं, ये है आपका 2, तो ये 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 × 2 × 1, तो 6 बन रहा है, और यहाँ पे 2 है,
तो इसको अगर 2 से कैंसिल करें 6 को, चलो इसके आगे कर देंगे, फिर 2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे आपका क्या है x का पावर 4 और ये -6 है तो इसको माइनस बना देगा, और यहाँ से है आपका 4 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 24। तो ये तो 24 और यहाँ से -6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ से देखिए x का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है ना सर 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ही तो लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, दैट मीन्स यहाँ से आ गया 5 × 24 और ये है आपका 24 प्लस लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 and this is equals to 4 factorial and which is equals to 24, तो 24 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मिला क्या ना x माइनस यहाँ से आपका जी सर x² 2, यहाँ से प्लस 2 से कैंसिल किए 3 बार में तो x का पावर 3 बाई 3, फिर यहाँ से 6 से 4 बार में तो यहाँ से माइनस x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का पावर 5 बाई 5, ये 24 गया माइनस दिस, तो ये क्या आ गया log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। अब इस आपको कहेगा कि 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कीजिए, तो सिर्फ अगर x के जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएगा ना। x के जगह पर माइनस एक्स अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा log 1 माइनस इस x के जगह माइनस एक्स, तो राइट साइड में भी हर एक टर्म में माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा x² 2, फिर माइनस एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स का पावर 5 बाई 5 माइनस दिस, तो ये हो गया क्या log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। या फिर आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपेंशन आया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स इसका पावर -1, इसका एक्सपेंशन को यूज करके भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हुए क्या कर सकते हैं इसका एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सपेंशन आई होप कि समझ में आ गया है, तो इसका नोट्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या log 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स का भी आप कर सकते हैं log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, तो यही चीज़ तो यहाँ भी आया हुआ है। तो आ गया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और कम से कम एक दोस्त को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो भी एक्सपेंशन को डिटेल में पढ़ा, ये सारे एक्सपेंशन फार्मूला के ऊपर हमने बात किया, और इसको कैसे याद करते हैं वो सब के ऊपर भी हमने इससे पहले बात की है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैंने आपने क्या करना है इसके बाद आपको दिख जाएगा थंबनेल में आगे, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये और ये दोनों एक्सपेंशन को हम क्या किए थे अभी यूज करके क्या किए इस एक्सपेंशन को सॉल्व किए। इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज में आप बने रहिए और चीज़ों को समझते जाइए, और अगर यहाँ तक आया है प्लीज़ कम से कम एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो इसके बाद जो हम मिलने वाले हैं उसमें हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट और ये दोनों प्लेलिस्ट, एक पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस को आप समझ सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट से आप पूरा क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है उससे आप पूरा एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये सारे क्वेश्चन के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।